if you don't mind. आंटी बात क्या है? Is everything okay? मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारे और हारून के दरमियान? ये बार बार झगड़े क्यों हो रहे हैं? आपसे किसने कहा कि हारून और मेरे बीच में झगड़ा हो रहा है? हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, हर बात क्लियरली पता चल जाती है। और फिर जो तुम्हारी टेम्परामेंट है वो एक्सक्यूज मी, आपको मेरे टेम्परामेंट से क्या इशू है? इशू मुझे नहीं, हारून को है। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो अच्छी बात नहीं होगी। आंटी पहली बात तो ये कि हारून और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इन्हें छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं जो कपल्स पर्सनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे या डिक्टेट करे कि मुझे अपने मैटर्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। मैं माँ हूँ हारून की, और जिसे तुम डिक्टेशन या इंटरफेरेंस समझ रही हो वो मेरा कंसर्न है। हारून मेरा अकलौता बेटा है, मैं उसे नाखुश नहीं दे सकती। इसकी वजह से तो मैंने उससे तुम्हारी शादी नहीं की थी ना, कि वो नाखुश रहे। आंटी अगर आपको इतना कंसर्न हो रहा है तो जाके हारून से बात कीजिए ना। उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मेरे नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इश्यूज उसको है मुझसे, मुझे उससे नहीं। तुमसे पहले मैं उससे बात कर चुकी हूँ, उसे समझा चुकी हूँ, अब तुम्हें समझा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी से कहूँ कि तुम्हें आप मेरी मम्मी को इस मामले में इन्वॉल्व या उनसे शिकायत करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगा रही, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहती हूँ। तुम रिश्तों को अहमियत देना सीखो। अगर इसी तरह तुम आर्गुमेंट करती रही और इसी तरह झगड़े चलते रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम अकेली रह जाओगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मेरे लिए हारून की खुशी अहम ना होती ना तो शायद आज तुम इस घर में ना होती। हारून की वजह से तुम्हारी रूडनेस, तुम्हारा ये रवैया विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन एक बार सोच लो, अगर तुम हारून के दिल से उतर गई तो कहाँ जाओगी तुम? मोहित का हाथ छुड़ा के तुमने हारून का हाथ थामा है, अब तुम्हें कौन सहारा देगा? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे कॉल आ रही है।